पिछवाड़े में घर में घुस के इनके पिछवाड़े में गोली मारना पड़ेगी। इस्लामाबाद धर्म पूछ के गोली मार रहे हैं। तो यहाँ पर बात एक राष्ट्र के अलावा एक पूरे के पूरे सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म पुलिस की और आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के आए हुए हैं। तो ये पुलिस की और आर्मी की यूनिफॉर्म पे बैन क्यों नहीं लगता? और अगर मिलती है इतनी आसानी से मिल कैसे जा रही है? इनको क्लियर मैसेज देना पड़ेगा कि हम भी तुम्हारे घर में घुस के मारने की क्षमता रखते हैं। हमको घंटा भर नहीं पड़ता तुम्हारे इधर कौन घूमने आया, हमारे इधर कौन घूमने आया, कौन कहाँ गया। नहीं, ये के घरों में घुस के पीओके में सीधे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उठाओ, साले छाती में इनके पिछवाड़े में डंडे करो और वहां तिरंगा घुसड़ना पड़ेगा हमको। તો જે રીતે આતંકી હુમલો થયો છે અને ખાસ એ વાત મહત્વની છે કે ધર્મ પૂછી અને પછી ગોળી મારવામાં આવે છે, કેટલા હદે યોગ્ય છે એને લઈને ગ્રાન્ડ માસ્ટર સિપુજી શૌર્ય ભારદ્વાજ અમારી સાથે છે, સીધી વાત તેમની સાથે કરીશું। सर, बहुत स्वागत है आपका गुजरात फर्स्ट पर। ये सर किन भाषा में इन लोगों को जवाब देना चाहिए? इस हरकत को किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि धर्म पूछकर साले गोली मार जाते हैं। पिछवाड़े में घर में घुस के इनके पिछवाड़े में गोली मारना पड़ेगी। इस्लामाबाद से लेके साला रावलपिंडी से लेके इनके घर में घुस के गोली मारना पड़ेगी। आईएसआई ने करवाया, बहुत क्लियर है, टाइमिंग ऐसी सेट की गई है जब वहां पर फॉरेन टूर लग रहे हैं। बहुत वाली एक बात है, सीधे इसमें ज्यादा चर्चा इसमें नहीं करना है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा सिंपल सी बात है, हमेशा से कहते हैं, आज भी कह रहा हूँ, घर में घुस के, और मैं आपको बोलता हूँ आपके चैनल पे ये बात, इनका बदला ना इनके बाप दादे इनकी पुश्तें याद रखेंगे, ऐसा घुस के मारेंगे। दो इसमें मेन मैटर है। एक ये है कि धर्म पूछ के गोली मार रहे हैं, एक ही है कि धर्म पूछ के गोली मार रहे हैं। तो यहाँ पर बात एक राष्ट्र के अलावा एक पूरे के पूरे सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इनको क्यों नहीं मारे? इनकी साला आज मंगलवार का दिन है, बजरंगी को कुछ चेलों को छोड़ो, बताएंगे फिर इनको। यहाँ पर ना कोई वार्तालाप नहीं होना चाहिए। और एक तो ये मीडिया पे बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानियों को बुलवा के उनकी पूछ रहे, तो आपका क्या विचार है? सालों को मारो इनको, काय का विचार है? पूरी दुश्मनी करो। ये तो आर्टिस्ट आते हैं हमारे इधर, बोलते हैं पाकिस्तान से आर्टिस्ट आते हैं, बोले कि नहीं आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। भाई चप्पलों से मारो इनको, घसीट के मारना चाहिए हरामखोरों को, सालों को। जो इसका समर्थन करे, चाहे वो मीडिया पे बैठ के करे, चाहे कहीं पर भी करे, तो ये उमंग, इस पे कोई ये चर्चा नहीं होना चाहिए ना। इस पे चर्चा, सीधे पर्चे खोलो, सालों के नाम उठा के। जमात के लौंडे होंगे, देखो 4-5 ही वहां पर ऑर्गेनाइजेशन है और बिल्कुल क्लियर कट है। मिलिट्री इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के पास बिल्कुल इंफॉर्मेशन इसकी होना चाहिए। और यहाँ पर लफड़ा बहुत बड़ा फेलियर है इंटेलिजेंस का। किसका इंटेलिजेंस? स्टेट इंटेलिजेंस फेलियर है इसमें। वहां पर अगर सेंटर और स्टेट डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता, क्योंकि छोटी बात नहीं लग रही है। क्यों छोटी बात नहीं लग रही? 50 से ज्यादा गोलियों की एक रिपोर्ट ये कह रही कि 50 से ज्यादा गोलियां चली है। तो ये क्या है भाई? और यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म पुलिस की, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म पुलिस की और आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के आए हुए हैं। तो ये पुलिस की और आर्मी की यूनिफॉर्म पे बैन क्यों नहीं लगता? और अगर मिलती है इतनी आसानी से मिल कैसे जा रही है इनको? और उसके बाद रिस्पांस जो है, रिस्पांस टीम को आधा से पौना घंटा क्यों लग जाता है? वहां पर मीडिया वालों को धक्का दे के हॉस्पिटल से क्यों निकाला जा रहा है? ऐसा क्या है जो छुपाना है? अगर 20 से 25 लोगों की बोल रहे हैं कि हत्या है, ये मर्डर है, और ये देश पर बात, यहाँ पर ये मेरे वतन पर हाथ डाला है, मतलब पूरा सवाल है हमारी स्पेशल फोर्सेस पर, सवाल है हमारी स्पेशल फोर्सेस पर, सवाल है हमारी पूरी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। मारो सालों को, घुस के इनको मारेंगे। और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ कि माँ का मतलब मैं बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बात कर रहा हूँ। मेरे सामने मैं बीच में पैर रख के फाड़ दूं। सर, एक बात ये भी बताई जा रही है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर है, मतलब आए हुए, दिल्ली आए हुए, और मोदी जी है जो साउथ में है। तो इसी वजह से ये लोग ये कंफर्म करना चाहते हैं, मतलब बताना चाहते हैं कि अभी भी इंडिया में आतंकवाद तो है ही। क्या ये संदेश भी देना चाहते होंगे ये आतंकवादी? देखो, उसकी बात है, इनका संदेश में दो चीज है। ये प्रॉब्लम तो हमको समझ में आ गई, इनका संदेश जो है, हम तो बोल रहे हैं इससे बेहतर मौका नहीं है, सीधे घुसड़ो। देखो आपको सिंपल से बता दूं, मार्कोस की एक यूनिट, मैं तो आपको स्ट्रेटेजी प्लान बताता हूँ। स्ट्रेटेजी प्लान सिंपल सा है, इनका जो भी इसके पीछे प्लान है, उनकी ऐसी की तैसी। सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, एक स्ट्रेटेजी प्लान बड़ा सिंपल सा है इसमें। मार्कोस की एक यूनिट, हमारे जो इंडियन नेवी मरीन कमांडोस, उनकी एक यूनिट, पैरा की 2 यूनिट उतारी जाए, राष्ट्रीय राइफल की 4 से 5 यूनिट वहीं पर है, और नहीं है तो यहाँ से 25 डिव से 16 कोर से उठाई जाए, वहां पर 3rd डिव 3 है, उधर पे ले जाके। सिंपल सा ये है, हमें इनको अभी वक्त है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसने का। लात मार के इनकी छाती में, इनके घरों में घुस के। नाम पूछा ना तुमने, सालो तुमने नाम पूछा ना, तुमसे नाम, इनने नाम पूछा ना, इनका नाम पूछ के
धर्म मत पूछो इनका, इनका नाम पूछ पूछ के जो जो इन्वॉल्व है साला खबरी उठाओ। सबसे पहले उठाना पड़ेगा इनके खबरी कौन है, खबरी उठाओ कि ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ आज पुलिस का बंदोबस्त कम है, यहाँ पर गश्त कम लग रही है यूनिट्स की। जिसने इसमें इंफॉर्मेशन दी साले इंफॉर्मेंट्स को उठाए जाए, इनके घरों में उसके पीओके में सीधे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उठाओ, साले छाती में इनके पिछवाड़े में डंडे करो और वहां तिरंगा घुसड़ना पड़ेगा हमको। और जो आप कह रहे हो उपराष्ट्रपति, सुनो भाई, मेरे को घंटा कोई से लेना देना नहीं किसका उपराष्ट्रपति कहाँ पे घूम रहा है। यहाँ पर मेरे परिवार के लोग गए, जब हम कहते हैं ना वतन है मेरा, हमारे घर के बच्चे गए, हमारे लोग महिलाएं गई हैं यहाँ पर। एक बात बताओ, वहां पर वो हाइट कोई नॉर्मल एरिया नहीं है वहां पर यार। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये वाला पूरा एरिया जो है 2740 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8990 मीटर की इसकी फीट की ऊंचाई पर होता है, 45 किलोमीटर है वहां पर अनंतनाग में। वहां एक लिटर रिवर है, लिटर रिवर के वहां से आए होंगे या ऊपर से आए होंगे। देखो भाई, हिजबुल मुजाहिदीन जिसको एचएम बोलते हैं, लश्कर ए तैयबा जिसको एलईटी बोलते हैं, जैश ए मोहम्मद जिसको जेईएम बोलते हैं, अल बद्र करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, हरकतुल मुजाहिदीन एचयूएम बोलते हैं उसको, और उसके बाद इनकी जमातुल मुजाहिदीन जिसको जेयूएम बोलते हैं। यही 5 कैटेगरी, 5 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर एक्टिवेट है। इसी कैटेगरी, इसी वाले बेल्ट में ये 5 की 5 कैटेगरी, जो 5 की 5 टेरर ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट्स बोलते हैं, वो वहां पर है। उनका जो फॉर्मेशन है यहाँ पर MIDI है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, उसके साथ मिलकर RNAW NIA की पूरी टीम से मिलकर सीधे कोवर्ट ऑप्स हमारी यूनिट से, उनको एक रात का काम है साहब, कल सुबह तक अगर सरकार चाहती है उसको। और इससे बढ़िया बात ये बोलते हैं, मौका वाली बात नहीं, बात है समय का। तुमने साले घर में घुस के कैसे छुआ बे, औरतों को कैसे छुआ बे, इज्जत पे बात आ रही है। फौज की बात अलग होती है, अगर टेररिस्ट तो टेररिस्ट लड़ रहे थे बात अलग थी, टेररिस्ट और टेररिस्ट के साथ हमारी फौज लड़ रही थी, यूनिट्स लड़ रही थी, बात अलग है। यहाँ बात है औरतों पे, साला इज्जत पे हाथ डालिए वतन के बे, कैसे चुप रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ घुस के मारेंगे, ये लोग क्या कहेंगे मारना चाहिए, नहीं मैं बोल रहा हूँ मारेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन स्पेशल फोर्सेस, जितना मैं जानता हूँ, 13 साल से जुड़ा हुआ मैं बहुत अच्छे जानता हूँ इनके घर में। लेकिन लफड़ा क्या है ना, सिर्फ हमको इनको मारना नहीं है, क्लियर मैसेज देना पड़ेगा कि हम भी तुम्हारे घर में घुस के, क्लियर मैसेज देना पड़ेगा कि हम भी तुम्हारे घर में घुस के मारने की क्षमता रखते हैं। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इधर कौन घूमने आया, हमारे इधर कौन घूमने आया, कौन कहाँ गया, नहीं ये सब ना, ये नैरेटिव है मीडिया के, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। बात यहाँ मासूमों पर, निहत्तों पर चला है। और अगर निहत्तों पर हमारे देश अगर चुप रह जाता है तो हम बताएंगे कि हमने भारत नपुंसक नहीं है बे। छोड़ो जरा, राजपूतों को, सिखों को, जट्टों की रेजिमेंट है हमारी, अहिरों की रेजिमेंट, छोड़ो सबको। एक एक यूनिट का एक एक बंदा, हमारी एक एक यूनिट, हमारी स्पेशल फोर्सेस यूनिट है, हमारे पास गरुड़ से एयरफोर्स के, हमारे पास मार्कोस है, नेवी के मरीज है, हमारे पास पैरा स्पेशल फोर्सेस है, उसके पास क्यूआरटीज है, क्यूआरटीज के बाद उधर पे घातक कमांडोज है जम्मू कश्मीर के अंदर। सालों को मारो इनकी। उमंग में बहुत गुस्से में गलत सलत बोल जाऊंगा। टाइम आ गया है सर, ये अभी एक टाइम आ गया है कि आपको लगता है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भारत के कब्जे में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा हमला हुआ है, 25 से ज्यादा लोगों की मौत। तो ये टाइम अभी आ गया है कि जो पीओके है वो भारत में आ जाना, ये छेड़ देना चाहिए जंग। कब तक हम चुप रहे? तो सीधी सी बात है, मैं आजीवन, मैं ए पॉलिटिकल आदमी हूं, मैंने कभी ये बात नहीं बोली। मैं ए पॉलिटिकल आदमी हूं, मैंने कभी ये बात नहीं बोली, किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष की मैं बात नहीं करता। मैं कहता हूं आज अगर इतनी बड़ी हमारे पास मेजोरिटी है, हमारी पावर में एक सरकार ऐसी बैठी हुई है जिसके पास पूरी मेजोरिटी है, सिंपल सी बात है, सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लगाइए। अगर हैंडल नहीं हो रहा, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हो, दोनों जगह पे प्रेसिडेंट रूल लगाइए। लेकिन बंगाल में इतने बुरे हालत नहीं है, यहाँ पर तो बहुत अलग चीज हुई है। प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, और प्रेसिडेंट रूल लगने के साथ साथ सिंपल सी बात है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और मैं कहता हूं साहब, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, अगर अपनी जुबान से पलटूं तो साला मैं योद्धा खानदान का नहीं, और मैं गुरु नहीं, उस्ताद नहीं, अपने बाप की औलाद नहीं हूं। अगर सरकार कहती है कि मरने की बात आ रही है, वतन पे चढ़ के लड़ने की, अब मारने की इनकी दम नहीं है, हमें एक पत्र दे दीजिए, हमें एक लेटर दे दीजिए। भारत सरकार को मैं कह रहा हूं, मुझे एक लेटर दे दीजिए, और सिर्फ 2 यूनिट मांगता हूं, मेरे साथ दे दीजिए। मेरे साथ 50 से 80 से 100 मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं, मेरे बंदे चुने हुए आप दे दीजिए। और चलिए फौज नहीं दे सकते, अरे हमारे इधर के क्रिमिनल उठा लूंगा मैं जेलों से यार, जो ऐसे ऐसे क्रिमिनल तक साले जो इस बात पे लड़ना मंजूर है। लेकिन मैं क्या कहता हूं, वो इलीगल एक्ट है। मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है
बहुत सारे युवा हैं भारत के अंदर, सच बोल रहे हैं। आप हथियारों की परमिशन दीजिए, आप लाइसेंस दीजिए, लेकिन हमें अपनी फौज पर भरोसा इसलिए कह रहा हूं, अगर किसी से ना संभले, ये आदमी बैठा है, मेरे को एक लेटर दो, 24 घंटे का टाइम दो, इनके पिछवाड़े में इतने पीतल भरूंगा, सालों की पूरी पुष्टें जो है ना हरामियों की, इन भगुओं की पूरी पुष्टें पिछवाड़े में पीतल लेके पैदा होंगे, इतना पीतल भरूंगा सालों के। मेरे को एक लेटर दो और मुझे चुनने दो कुछ मेरे लड़के 10, 20, 50, इनके घर में घुस के मार के आऊंगा, नहीं मार के आएंगे तो अपने बाप की औलाद नहीं साला। मुझे एक लेटर दे भारत सरकार और मेरे चुने हुए लड़के दे और मेरे हथियार दे, बताता हूँ सालों को। चलिए, गुस्सा जायज है, लेकिन ये काम करने की बारी पे आ चुकी है। नहीं आप करेंगे, और मैं कोई नहीं है तो मेरे को नहीं कर पा रहा तो मेरे को दे, मैं कर दूंगा साला। अब मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, भगवती महाकाल है मेरे साथ, मैं जाके अपने लड़कों को चुन के बताता हूँ उनको क्या कर सकता हूँ। मुझे बस एक लेटर दे दो ऑफिशियल, और मुझे ये दे दो परमिशन, मुझे इन हत्याओं की परमिशन दो, लाइसेंस। मैं बताता हूँ एज अ सिविलियन, एज अ कमांडोज मेंटोर, एज अ उस्ताद, पूरी जिंदगी ट्रेनिंग दी है साला काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी की। तैयार हूँ साला वतन के लिए खून बहाने के लिए, मैं तैयार हूँ अपने वतन के लिए लहू का एक कतरा देने के लिए, लेकिन जरूरत नहीं मिलेगी, गर्दनें काट के सालों के लिए आऊंगा, यहाँ डाल दूंगा हिंदुस्तान के अंदर। और उमंग, इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा, मेरे से गाली गलौच हो जाएगा भी, बहुत गुस्से में। इनकी मार, इनको ना घुसड़ के मारूंगा। बस आप उठाओ आवाज, मेरे को एक लेटर दिलवाओ साला, मैं भी बात कर रहा हूँ लोगों से। 2 लेटर नहीं है तुम्हारे पास, मेरे को हथियार दो, मेरे लड़के दो, और नहीं हो तो मेरे को बताओ, मैं ले सकता हूँ हथियार, मैं कर लूंगा, सब जुगाड़ कर लूंगा मैं। बस मुझे एक परमिशन लेटर दो। इनके पिछवाड़ों में सुनो, इनके सरों, इनके धड़ों पे जो सर है ना, वो मेरी अमानत है, जब तक मेरे जैसा कोई सनकी नहीं आता। इनकी रूह ने इनकी पुष्टें कांपेंगी कि साला जिंदगी में कभी हिंदुस्तान की तरफ हाथ नहीं, कभी आंख नहीं उठाने का। मजलूमों को मार रहे हैं, तुम्हारी निहत्तों को मार रहे हो बड़ुए सालों। उमंग, ऐसे ज्यादा बात नहीं करना, मेरा दिमाग खराब है अभी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुस्सा आपका जायज है और ये गुस्सा आना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह से, जिस तरीके से ये घटना हुई है। जी 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 सर। बड़ुए सुन, जिनको नहीं आ रहा, नामर्द साले बड़ुए, मर जाओ, हराम खोरो, मर जाओ इस देश में। तुम आज भी पक्ष और विपक्ष करते रहना, कमीनों सालों, कमीनों, आपस में लड़ते रहो तुम लोग। वतन पे बात आ गई है बे, कभी तो मिल जाओ, पक्ष विपक्ष, पार्टी वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर आपस में बटे हुए सालों, मिलो, मारो घुस के सालों को। क्यों नहीं डिमांड करते हो? अगर प्रेशर पूरे देश में बनेगा, सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन तुम साले नामर्द नपुंसक लोग बैठे रहोगे ना, तो एक दिन तुम्हारे घर में भी घुस के ये होगा सालों। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये सही बात है कि जिस तरीके से ये जो घटना हुई है, देश पे बहुत ही बड़ा आतंकी हमला होता है, 25 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। ग्रैंड मास्टर सिपू जी थे जो कह रहे थे, जो बता रहे थे कि उनके पिछवाड़े पे मैं राष्ट्र ध्वज लगाऊंगा अगर परमिशन मुझे दे दे, एक लेटर दे दे। ये गुस्सा आना अभी जरूरी है, क्योंकि अब पीओ के बहुत हो गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बहुत हो गया। अब टाइम आ गया है तो उनसे ये छीन ले और बता दे। धर्म पूछकर अगर किसी की गोली मार दी जाती है, हिंदू हो, जैसे यहाँ बोला ढहर दे के गोली मार दी, ये कोई बात नहीं होती। इसी वजह से हमारे केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह, आईबी के चीफ और आर्मी के चीफ, सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। देर रात तक एक मीटिंग चलने वाली है। कल सुबह में दौरा करेंगे उन जगहों पर जहां पर यह घटना हुई थी, हॉस्पिटल जाएंगे, जिनके साथ जिसको गोली लगी है, जो घायल हुए, उन सभी को मिलने वाले हैं। लेकिन ये बात यहाँ पे नहीं रुकनी चाहिए, अब उनको दिखा देने का टाइम आ गया। कब तक सहते रहेंगे, कब तक चुप रहेंगे और कब तक बैठे रहेंगे? आज ये कश्मीर की बात नहीं, पूरे भारत की बात है, जहां ही धर्म पूछकर अगर गोली मार दी जाती है तो कल होकर ये सनातन पर बात आ चुकी है। और ये पहले ऐसे कहते थे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये घटना होने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि इन आतंकियों का धर्म था। और धर्म था इसलिए जिनको गोली मारी उनका धर्म पहले पूछा गया, बाद में गोली मार दी गई। और यही घटना तार तार करती है। यही स्टेट गवर्नमेंट जो वहां की है उनकी लो फॉल्स दिखाती है, और यही स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है, उनके आईबी का फेलियर है कि वहां पे के जो घटना हुई, जो इनपुट्स मिले वो केंद्र के साथ मौजूदा नहीं करवाए गए, और इसकी वजह से ये घटना बनी। वहां पे गुजरात के लोग थे, महाराष्ट्र के लोग थे, कर्नाटक के लोग थे, बहुत सारे लोग वहां गए थे, क्योंकि ये स्वर्ग कहा जाता है भारत का, और ये स्वर्ग घूमने गए थे। आखिर में एक वीडियो भी ऐसा आया है
जिनको बोला गया है बता देना तुम्हारे पीएम साहब को, जाओ तुम्हें छोड़ रहे हैं, इस तरीके से जो बात की गई है ये बेहुदा है। और यही बात लेकर आज सभी देशवासियों में रोष दिख रहा है, और रोष दिखना भी जायज है और ये होना भी चाहिए, लेकिन अब नहीं सहना है, अब नहीं बैठना है। हमारी इंडियन फोर्स, डिफेंस फोर्स पूरी तरीके से तैयार है, बस एक आदेश की जरूरत है।